जिस घर में सुन रहे हैं वही बीमार है, जिस घर में देख रहे हैं वही बीमार है। यहाँ पे मेरे पास ये है सेटिंग पाउडर जो कि हुदा ब्यूटी का है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद है ब्लश ऑन। आपको पता है जैद सो रहे नहीं, उन्होंने कहना केदा फोन पी के आ गई तो और कुछ नहीं। बाप ये देखे मेरे झुमके कैसे लग रहे हैं खूबसूरत से, सिर्फ आप लोगों के लिए लगाई। अब नेबर के घर जाते हुए भी ये होता। वैसे तो बीमारी कोई भी अच्छी नहीं है, लेकिन बुखार और ये फ्लू और ये कोई वायरल कह रहे हैं चल रहा है। और जिस घर में सुन रहे हैं वही बीमार है, जिस घर में देख रहे हैं वही बीमार है। इसकी वजह से वो मैं जा भी नहीं सकी, मेरा ट्रिप भी नहीं हुआ, कैंसिल करना पड़ा क्योंकि बहुत ही शदीद इस वक्त मेरे तो कमर में बहुत शदीद दर्द है। पता नहीं क्या हो गया मेरी कमर को, और जैद की खांसी को पता नहीं क्या हो गया, रुकने का नाम नहीं है। काफ़ी बेहतर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जैद का बुखार टूट गया। मेरा बुखार ये है कि अभी रात में चढ़ जाता है, लेकिन जैद का बुखार टूट गया। हिम्मत ही नहीं है ब्लॉग करने की। रमज़ान से पहले हम शदीद उससे गुजर रहे हैं और मुझे चक्कर आ रहा है अभी। तो हम हुए बीमार। आज हमारे मुँह के जायके ऐसे ख़राब हो रहे हैं, पूरे साल की चीज़ें बन रही हैं, टमाटर चटपटा सा बनाना है। साथ ही हमने बनाई है सूप, जो सूप ही पी रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसमें सादे मसाले जाएंगे, जीरे वाले आलू चलते हैं इनको। आपको रेसिपी चाहिए तो नेक्स्ट टाइम दे देंगे। ये देखें हमारे आलू ज़बरदस्त किस्म, कोई सी भी लेना। हाँ मेरी हल्की होती है रोटी। आलू क्योंकि मुँह के जायके ख़राब, और मैंने सूप भी बनवाया है, लेकिन वो हम बाद में पीएंगे। बस यही है, और आज तो कुछ भी नहीं हुआ। सैलड लेना है कि नहीं सर? सैलड क्या गला खराब है क्या? नहीं सैलड नहीं, आपको क्या कहना है? सैलड क्या गला खराब है क्या? नहीं सैलड नहीं, आपको क्या कहना है? और समझ में आ रहा, कल हमने आलू गोश्त शोरबे वाला बनवाया था, वो थोड़ा सा अच्छा लगा, बस थोड़ा सा ही अच्छा लगा, फिर उसके बाद नहीं अच्छा लगा। क्योंकि आप समझ में नहीं आ रहा क्या खाएं क्या नहीं खाएं। दशर हो गया हमारे बीमारी में। 4-5 दिन के बाद मैंने ये कैमरा खोला, ये वीडियो भी क्यों बोल पड़े, क्या बोले, खांसी शुरू हुई थी। हाँ खांसी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। और आज कुछ सहन में काम भी हो रहा है, एसी वगैरह दूसरे लग रहे हैं। देखती हूँ, मैं उठती हूँ अब आप लोगों के लिए कुछ पकाती हूँ। आज ये आलू की भुजिया बनाई है, बहुत अच्छी बनी हुई है। पर आपको पता है आलू की भुजिया किसको पसंद नहीं होती, सबको ही पसंद होती है। हमारे घर में तो बहुत पसंद है, उज़ैर, लाइबा, सबको, और सना को। वह कैसी बनी, अच्छी बनी है कि नहीं बनी? चलिए अब हम खाना खा लें, फिर उसके बाद मैं वापस आ। मुँह जल गया, बहुत गर्म है। ऐसे होती है डाइट ख़राब। आजकल पता नहीं मुझे कचौरियाँ अच्छी लग रही है। उस दिन भी ज़ैद ने मंगवाई थी, होममेड थी, ज़बरदस्त थी। आप बताएं आपको समोसे पसंद है या कचौरियाँ? मुझे पता है आपके मुँह में पानी तो आ रहा है लाजमी देख के। जाएँ आप भी कुछ उठाएँ, खाएँ और टीवी वॉच कर लें, क्योंकि लेट नाइट हो गई है। मैंने तो अब अभी इशा रहती है मेरी पढ़ने वाली, इशा पढ़ के तो फिर मैंने जल्दी सो जाना है, क्योंकि दवाइयाँ खाती हूँ उसमें नींद है। खाया और सो लिया, बस यही हो रहा है। खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, और बुखार में यही कुछ हो रहा है। चले मैं अपनी कचौरियाँ करती हूँ ख़त्म, और फिर आपसे बातें करती हूँ। हाँ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले ये ब्लॉग 5 दिन बाद का, जब हम दोनों बीमार हुए। जैद को तो अभी भी सांस में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन आज मैंने भी एक्सरसाइज 4 दिन के बाद अपनी वॉक की पूरी, जो 10,000 स्टेप्स थे। और उसके बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने नाश्ता हमने कर लिया था। जैद ने तो आज जिंजर डाल के अंडा बनवाया था, तो वो खाया था, मैंने ऑमलेट खाया था। लेकिन आज हम बना रहे हैं कद्दू गोश्त बनाएंगे। तो मैंने कहा आपके साथ रेसिपी शेयर करें। और आज मेरा इरादा है नेबर्स के घर जाने का, उसके लिए तैयार हो मेरे साथ चलें। गेट रेडी विथ मी भी होगा, और कद्दू भी पकाया। पहले तो देखूँ गोश्त है भी कि नहीं है, पहले तो ये चेक करना है गोश्त है कि नहीं है हमारे घर। थोड़ा बहुत भी गोश्त नहीं है जो उसमें कद्दू में डल जाए। कीमा है, कीमा भी वैसे तो डाल सकते हैं, लेकिन चलो खैर खाली सब्जी बना देते हैं। खाली सब्जी बनेगी इसकी। कद्दू आप चनों में भी डाल सकते हैं, चने की दाल में भी डाल सकते हैं, लेकिन चने की दाल में नहीं डालेंगे, वैसे ही बना देते हैं इसको। तो चलें
स्टार्ट करें रेसिपी हमारे साथ। तो आप लोगों को कद्दू की शक्ल दिखा दूँ, कद्दू कैसा होता है। ये तो खैर खीरे हैं और कद्दू तो बड़ा ही ख़राब सा है, कोई अच्छा नहीं दिया उसने, ऐसे सड़े हुए कद्दू दिया, इसीलिए मैंने कटवा के ली थी। ये कटवाई बहुत ही बुरी शक्ल है कद्दू, तो आप देख के डर जाएंगे ये कैसा कद्दू था। बस ऐसे ही था, क्या करें जो गली में आया। और बाकी क्यूकम्बर वगैरह हैं। और आप क्यूकम्बर से, जैसे मौसम अब चेंज हो गया है तो डिटॉक्स वाटर बनाएं और उसको जग भर के रख दें। जैसे उसमें स्लाइसेस डालें क्यूकम्बर के, ऑरेंज के और मिंट और लेमन के स्लाइसेस डाल के उसको आप ओवरनाइट रखें और सुबह भी उसमें थोड़ा सा स्पोल डालें, थोड़ा सा चिया सीड डाल लें। उससे यह है कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन है या कुछ इस तरह का डिहाइड्रेशन है वो नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाता है, जो कि हमें गर्मियों में ज़रूरत है। और अब रमज़ान शरीफ माशाल्लाह आने वाला है, तो ये चीज़ें शामिल करें बजाय कि शरबत, ये टैंक और ये रूह अफ़ज़ा और ये जाम शीरीं, प्लीज़ ये ना पिएं। सॉफ्ट ड्रिंक्स ना पिएं, पानी पिएं। पानी सबसे बेस्ट है, ये पिएं। लेकिन देखें हमारे घरों में तो सब वो ही चलते हैं, शरबत वरबत, लेकिन शुक्र है हम नहीं पीते घर में। लेकिन चले बनेगा तो दिखाएंगे, आने जाने के लिए तो बनेगा ही, क्योंकि यहाँ तो आने जाने के लिए लाजमी बनता है। तो चलें कद्दू देखें, हमारे कद्दू को देखें तो मैं सैड ही हो गई हूँ। आई डोंट नो, कद्दू जैसी शक्ल हो गई मेरी। वो लंबा है, मेरा गोल मुँह है, गोल है। चले जैद लेकर आए ये नकली एप्पल साइडर विनेगर। और आपको पता है वहाँ पे जो मिलता है उसमें मदर्स इन होते हैं और वो बिल्कुल ये देखें इसमें साफ लग रहा है कि शरबत का रंग डाला हुआ है। वो होता है ऑरेंजी और उसमें गदला सा पानी होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होता है। उसके अंदर जो उसके मदर्स इन होते हैं ना, तो उस वजह से वो ऑर्गेनिक, उसको एप्पल साइडर विनेगर को कहा गया है पिए। तो वो आपके लिवर को भी क्लीन करता है, 100 बीमारियों को ख़त्म करता है। लेकिन जैद लेकर आ गए नकली वाला उठा के, तो मैंने जैद से कहा इसको वापस कर दें। क्यों लेके आए आप? ये कोई नया मुझे हकीम मिला, हकीम भी नहीं अच्छा वाला समझदार बंदा है वो, जो ये वो कहता है कि एप्पल साइडर की 2 चम्मच रात को गिलास पानी में डाल दो, 2-3 ऐसे कटिंग उसकी अदरक की उसमें डुबो दो, 2 लहसुन की पोथी लेके उनके टुकड़े करके वो पानी में डाल के ढकना दे दो। हाँ। कुछ नहीं आपने करना, कोई ग्राइंड नहीं करना, सुबह उसको छानना और वो पानी आपने पीना। हाँ। तो ये शुगर के लिए भी, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी और सब, और डिटॉक्सिंग आपका जो है लीवर। तो मैंने तो आज से ये शुरू किया। लेकिन मुझे एप्पल साइडर, अब इसमें फ़र्क मुझे कोई बताया कि एप्पल साइडर या एप्पल का सिरका, एप्पल विनीगर, इनमें फ़र्क क्या हुआ? एप्पल साइडर लिखा हुआ तो मुझे किसी शीशे पे नहीं मिला। यहाँ पे नहीं होगा वो, आपको पता है कि कराची में जो अच्छे स्टोर्स हैं ना वहीं से मिलेगा। एप्पल विनेगर वो खाली नेचुरल, वो जो विनेगर है ना, जो उसमें बस उन्होंने कलर डाल दिया एप्पल विनेगर बनाने, ये तो सही नहीं, इसको तो वापस कर दें आप। और एप्पल साइडर विनेगर का अगर आपको पता है कि मेरे पास हैदराबाद या कराची में कहीं से मिल सकता है तो आप वो कमेंट कर दें ताकि हमें आसानी हो। क्योंकि आजकल जैद को जुनून चढ़ा हुआ है, जो भी कोई बताता है वो शुरू करते हैं। हालांकि जो भी चीज़ आपने शुरू करनी रेमेडी, उसको आपने कम से कम 6 महीने करना होता है, तो उसके आपको पता चलते हैं कि क्या है। क्योंकि रेमेडीज़ हैं वो नेचुरल और उसमें एंटीबायोटिक नहीं है जो आपको 3 दिन में असर हो जाएगा। चले ये हमारी लौकी जो है इस तरह की होगी, क्योंकि गोश्त के बगैर भुजिया टाइप की थोड़ी सी बना रही है। अभी ये फ्राई होगी, फ्राई क्या, ऑयल तो हमने ना होने के बराबर डाला है, इसलिए बहुत हल्की आंच पे इसको करते हैं। धनिया, हरी मिर्च और गरम मसाला इसमें जाएगा। और अब मैं आपको अपने आटे की रेसिपी देने वाली हूँ। आटे की रेसिपी ये है हमारी, टी कावा भी पड़ा हुआ कि इसमें जो 2 कप हमने सादा आटा लिया, प्लेन आटा जो रेगुलर होता है, चक्की का आटा, वो वाला लिया हमने। और इसमें हम डालेंगे 1 कप जो है बेसन। ये कौन सा, ये जौ का, ये जौ का आटा है। ये देखें इस तरह का इस पर लिखा होता है, ये जौ का आटा है। तो इसको 1 कप लेंगे। सो 1 कप मैंने ये लिया और 1 कप ही मैं इसमें बेसन डाल दूँ। और इसमें हमने बाजरा नहीं डाल रहे हैं क्योंकि बाजरे से जैद का पेट ख़राब हुआ था, तो इस वजह से बाजरा नहीं डाल रहे हैं। और इसमें मैं 1 चुटकी जो होता है ना वो डालती हूँ, क्या कहते हैं
उसका नाम अजवाइन। हाँ, अजवाइन डालती हूँ ताकि उससे ये है कि ये आपको पता है बेसन से भी पेट का हलचल होती है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी सी इसमें अजवाइन डालेंगे थोड़ा बस, और डाल के इसको हमने गूंद लेना है, गूंद के रख लेना है और इसकी रोटी बनाते हैं। जैद के लिए भी मेरे लिए भी हम ये मिलके दोनों यही खा रहे हैं आजकल। और जब इसकी रोटी बनेगी तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि बहुत ईजीली बन जाती है, टूटती फूटती बिल्कुल भी नहीं है। और लेकिन आपने इसको स्लोली इतनी क्वांटिटी में लाना है। मैंने पहले 2 कप आटे में, प्लेन आटे में क्वार्टर कप डाला, फिर आधा कप डाला। आज मैंने फर्स्ट टाइम फुल कप डाला है, तो हाफ क्वांटिटी होगी दोनों की। और अब नेक्स्ट टाइम 1-2 हफ्ते के बाद मैं इसमें थोड़ा सा बाजरा शामिल करूँगी ज़्यादा से पूछ के कि अगर उनका स्टमक ठीक रहा तो, क्योंकि वो थोड़ा हैवी होता है तो वो हज़म करना मुश्किल होता है। तो ये अपडेट है, डाइट ऐसी नहीं है, डाइट ऐसी कर रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा की शुगर कंट्रोल रहे और हमारा मोटापा भी कंट्रोल रहे। तो चले, अब मैं ज़ोहर पढ़ के आऊँगी और उसके बाद आपके साथ रेडी होंगी जाने के लिए। जो सुबह से मैंने आपको असर लगाया हो कि मैंने जाना है, पर अभी तक मैं रेडी नहीं हूँ। तो मैं तकावा ख़त्म करके नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज के बाद फिर आपके साथ रेडी। फाइनली टाइम आ गया हमारा खाने पीने के बाद। तो सूट आपने मेरा देखा ही हुआ था कि ये मेरा उन्होंने जो भेजा था मैच कलेक्शन ने, बहुत खूबसूरत सा सूट भेजा था और मुझे इतना पसंद आया ये सूट के पास। ये पहन के जाऊंगी मुझे लग रहा है ज़्यादातर, लेकिन अगर मैंने कुछ आउट ऑफ कंट्रोल कपड़े पहनने, ये सूट मैंने लिया था बहुत ज़माने पहले और अभी तक ये पहनने में नहीं हुआ। फिर इस दफ़ा मैं जब सर्दियों में कनाडा से वापस आ रही थी तो फिर मैंने सोचा साथ लेके जाती हूँ। इस पर बहुत ही खूबसूरत, और ये खादी का है, इसका भी मैंने स्टिकर उतारा, आप देखें इस पे ये भी लगा हुआ है। और ये बहुत खूबसूरत सूट है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा आपको क्योंकि इसमें देखें ये पूरे बीड्स, लंबे मोतियों की कढ़ाई है इसके ऊपर, और ये इस शेप का है। इतना पुराना है लेकिन अभी भी वो मतलब स्टाइल में है, ये कह लें कि स्टाइल में। और इसमें इस तरह के ये बटन्स लगे हुए छोटे छोटे से, मतलब एम्ब्रॉयडरी है, बटन नहीं है एक्चुअली। और इसके साथ मैं सोच रही थी शॉल लेने के लिए, तो ये भी शॉल मेरी बहुत पुरानी है, शादी के ज़माने की है, लेकिन मैंने सोचा कि ये शॉल इसके साथ की जाए। लेकिन अब बाहर तो पहन के नहीं जा सकते, लोग हंसेंगे कि वेदर तो आंटी चेंज हो गया, आप शॉल कहाँ लेके जाएंगे। इसका ट्राउज़र जो है बड़ा खूबसूरत है, इसका ट्राउज़र इस तरह से इलास्टिक के साथ है, और ये जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है ये देखिए बड़ी खूबसूरत है। अगर आप लोगों ने देखना है, इस तरह से आपने बनवाना है, इसकी एम्ब्रॉयडरी जो हुई है ना, एप्लिक वर्क जो हुआ हुआ है इस पर, बड़ा ही खूबसूरत है। इस पर फ्लैपर स्टाइल का है, आई डोंट नो कैसा लगेगा मुझ पर। मैंने नोट किया है कि मुझ पर ज़्यादा छोटी शर्ट्स मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन कोई बात नहीं, पहन सकते हैं। तो मेरे ख्याल मैं तैयार होंगी इसके साथ, और ज्वेलरी भी पहनूंगी और आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे लग रहे हैं। तो चलें, सबसे पहले मैं ये चेंज करके फिर आती हूँ। कपड़े इस्त्री किए हुए होते हैं, लेकिन आपको पता है जब हैंगर में होते हैं तो स्टिल देखो मुशी वुशी, तो इनको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे दोबारा से स्टीम करके फ्रेशली, और फिर आपके सामने वापस आते हैं। चलो जी, अब आप पहले मुझे ये बताएं कि कौन सा पहनना चाहिए, ये वाला और ये वाला। इसके शर्ट मतलब ये प्रिंटेड है कि मैं, पर इसका जो ट्राउज़र है वो बहुत ही खूबसूरत। तो आप बताएं कौन सा पहनूं, लेकिन मैं पहले ये वाला पहनूंगी, इसमें मेकअप करूंगी, तैयार होंगी, फिर आती हूँ। चलिए जी, मेरा सेटअप हो गया, मैग्नीफाई, मेरा मिरर भी आ गया, मेकअप किट भी आ गई, और मैंने कपड़े चेंज भी कर लिए हैं। और फिलहाल जो मेरा लुक है वो इस तरह का दिख रहा है, और अब देखते हैं क्या लगता है मेकअप के बाद, क्योंकि एक ज़माना हो गया। फुल मेकअप मैंने नहीं किया, फुल मेकअप मैं कर भी नहीं रही हूँ, पड़ोसियों के घर जा रही हूँ, वो कहेंगे शादी पे आई है या मिलने के लिए आई है, तो ऐसे ही हल्का सा मेकअप करेंगे। और पहले तो मैं ढूंढूँ कि मेरे पास क्या है, उसमें क्या नहीं है। तो चलें, आप ये देख लें, सूट मेरा सिंपल सा सूट है। अब इसके साथ जब जूते पहन तैयार होके पूरे ज्वेलरी, थोड़े से झुमके पहन के आपको दिखा दूँगी, और फिर उसके बाद फिर मैं आपके पास आती हूँ। चलें गेट रेडी। नहीं जी, सबसे पहले आपका फेस क्लीन होना चाहिए बहुत ज़्यादा सा, और आपने कोई सा भी रोज़ वाटर का स्प्रे मैंने किया है, रोज़ वाटर मैंने इसमें डाला हुआ है, हालांकि ये वो नहीं। रोज़ वाटर का स्प्रे करने के बाद आपने लगाना है मॉइस्चराइज़र। सो मेरे पास ये मॉइस्चराइज़र है जो लाइबा ने दिया हुआ है, आप ये देख लें। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर रही हूँ। मेरा जो एक्चुअल मॉइस्चराइज़र है वो बहुत दिनों से ख़त्म हुआ है, और
हमारा बीमारियां ही नहीं जान छोड़ रही। मैंने जैद से कहा कि मुझे मॉइस्चराइज़र चाहिए। आप सोचें कि मेरे मॉइस्चराइज़र के बगैर मेरी स्किन ऐसी हो रही है, और अगर लगाती होती तो अभी कितनी अच्छी हो जाती। खैर आजकल मेरी स्किन बहुत डल हो रही है, लेकिन मैंने वो गुआशा रूटीन और ये सारा कुछ शुरू किया हुआ, तो बस मैंने ये लगाया है। और अब मैं क्या लगा रही हूँ, ये भी टिंटेड मॉइस्चराइज़र है इसमें। तो मैं एक्चुअली आजकल यही यूज़ करती हूँ। मैं कोई इस तरह की वो चीज़ नहीं यूज़ कर रही हूँ कि जिससे बहुत ज़्यादा लिप अप होती हो। बिल्कुल मैंने देखा है कि अगर मैं अपने आप को नेचुरल उसमें रखती हूँ ना, तो मेरा मेकअप अच्छा आता है। अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा जब हो जाता है ना, तो वो ना जैद को पसंद आता है ना बच्चों को पसंद आता है। तो उनको आजकल बच्चों को बिल्कुल नेचुरल जो मैं कर रही हूँ ना, यही आप लोगों को भी वही पसंद आ रहा है। तो ये मैंने लगाया, और ये आपने कंपनी देख लेनी थी, फिर आपने मुझे कहना है, मेरे पास अभी चश्मा भी नहीं। और ऑनेस्टली मैं समझती थी कि जब ये स्कार्फ लेना शुरू करूँगी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, बंदों को मेकअप शेकअप करने की और बाल बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उतना ही हैसल होती है। और ये YSL का मेरा है, ये आँखों के अंदर जो लगाते हैं, क्या कहते हैं इसको, ऑनेस्टली मुझसे ज़्यादा नाम जो है जैद को पता होते हैं। और ये मैं बहुत हल्का सा लगा रही हूँ क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं बीमारी की वजह से, कुछ स्ट्रेस की वजह से। हम औरतें बिला वजह के स्ट्रेस लेती रहती हैं। होना तो वही होता है जो अल्लाह ताला चाहता है। डोंट स्ट्रेस, जस्ट हैप्पी रहें। आगे माशाल्लाह रमज़ान शरीफ के दिन हैं, 2-3 दिन में। उससे पहले मैंने आपसे कहा कि मैं आपको अच्छा सा लग के दिखाऊँ। यहाँ पे मेरे पास ये है सेटिंग पाउडर जो कि हुदा ब्यूटी का है, और इसका मैं बिल्कुल कम यूज़ करती हूँ। इसको बस मैं जहाँ पे मेरे रिंकल्स हैं और कहाँ पे नहीं है, आपको पता है कि हर जगह हर फेस पूरे रिंकल्स ही रिंकल्स हैं। उन लाइंस में लगाएं जहाँ पे आपको पता है कि आपको ये आपका सेटिंग जो मॉइस्चराइज़र या कोई भी चीज़ आप जो लगाते हैं वो उसमें लाइनें ना पड़ें। तो इसलिए मैं इसको अपनी आंखों के नीचे, फोरहेड पे, क्योंकि आप देखें और हमारी ये साइड्स पे यहाँ पे बहुत वो होते हैं, तो इसलिए मैं खूब सारा ये, और लेफ़्ट लाइन इसको लगा के मैं छोड़ देती हूँ इस तरह। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद है ब्लश ऑन। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो फेवरेट मेरा और लाइबा का ब्लश ऑन होता है लगाना। ये टार्ट कंपनी से है और इसमें बहुत सारे कलर हैं, जो मर्ज़ी आप कलर अपना चूज़ कर लें। मैं बिल्कुल लाइट पिंक वाला यूज़ करूँगी। और उससे पहले मैं क्या करूँगी, पाउडर को थोड़ा साफ़ कर दूँगी। और कोशिश करके आपने हर चीज़ अपवर्ड्स पर ही करनी है, ताकि आपके जो रिंकल्स हैं वो जो भी आप करें अपनी नेक पे लाजमी करें, क्योंकि नेक से फिर आपका वरना पता चलेगा। अब मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है ये, और इसको मैंने कहा यूँ करके लगाना है, यूँ ऊपर करके, इसको ऊपर करके लगाएं ताकि आपकी चीक्स जो हैं लिफ्ट की हुई नज़र आए। तो मैं इसको इस तरह करके ऊपर करके, और आपने यहाँ से नहीं शुरू करना है। और मेरे से गलती आज ये हुई कि मैंने प्राइमर नहीं लगाया। प्राइमर लगाने से आपके पोर्स जो हैं वो छुप जाते हैं, और मैंने वो नहीं लगाया क्योंकि मैंने कहा इतना हैवी वो मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, तो फिर मैंने सोचा कर ही लेती हूँ, दोनों काम हो गए। और ये इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि लोगों को लगे कि चपेड़े मार के आपका मुंह लाल कर दिया। अब आपने क्या करना है, आपने लेनी है आईब्रो पेंसिल, और आपने अपनी आईब्रोज़ को शेप दे दें। और अगर आपको मालूम होगा कि मैं आईब्रोज़ भी अब ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, तो इनके लिए टिंट है जो मिलता है, वो भी ब्राउ इसका बेनिफिट वालों का या किसी का भी होता है, जो भी लाइबा मुझे सना बताती हैं कि ये यूज़ कर लें, ये अच्छा है, या वो भेज देती हैं, ले लेती हैं, तो बस वही मैं यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह मैंने हल्की, और मैं बहुत ज़्यादा डार्क अपनी आईब्रोज़ को नहीं करती हूँ क्योंकि वो मुझ पर सूट नहीं करती। आज मेरा दिल है कि मैं डार्क कलर की लिपस्टिक लगाऊँ, तो आप बताइए कि वैसे मैं डार्क लिपस्टिक लगाती नहीं हूँ। सो मेरे पास एक ये कलर है, और ये किसकी है, ये हुदा ब्यूटी की है, ये तो नहीं, आज है दिल कर रहा है, हाँ मरून मिल गई हालांकि ये। और मैंने थोड़ा सा चैपस्टिक पहले लगा ली। अब आ जाए, आप लगाएं मेरे साथ लिपस्टिक। जैद सो रहे नहीं, उन्होंने कहना केदा खून पी के आ गई तू। ये कौन सी है, वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक है, क्योंकि आप लोगों ने
क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जाने, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जाने। सो दिस इज़ माई लुक। अब चलते हैं अंदर। अंदर जाके, अंदर नहीं जाएंगे, ज्वेलरी लेके आऊँ मैं। चलें, ज्वेलरी में मैं ये देखें इस तरह के ये वाले टर्किश ज्वेलरी है जो कि मैं पहनने वाली हूँ। टर्किश ज्वेलरी, और क्यों ना पहनूँ, जब है तो फिर पहननी चाहिए ना। नहीं होती तो फिर और बात थी, लेकिन है तो फिर पहननी चाहिए। तो ये मैं जा रही हूँ जी टर्किश ज्वेलरी पूरी पहन के अपनी खूबसूरत सी। आजकल ये बहुत चल रही है और थोड़ी सी एक्सपेंसिव है नॉर्मल ज्वेलरी से, लेकिन खूबसूरत भी बहुत लगती है पहनी हुई ना। पहनी हुई देखें आप तो मैं किस दिन आपको कलेक्शन दिखाऊंगी जो हमने ये ज्वेलरी की शॉपिंग की थी। और हाँ, मेरा हिजाब, मसला ये है कि जब हम हिजाब ले लेते हैं तो फिर हमारी ज्वेलरी नहीं नज़र आती। और पता नहीं, कई दफ़ा तो बटन ऐसे लगा देते हैं कि बटन बंद करना मुश्किल। अच्छा, इसके अंदर एक बटन है, आप जाके कर ले मेरी थोड़ी सी तारीफ़। आज तारीफ़ करने वाले खुद तो सो रहे हैं, क्योंकि उनको होता है कि मैं तारीफ़ ज़बरदस्ती करवा लेती हूँ आप लोगों के सामने। ज़ैद से कहती हूँ ज़बरदस्ती की तारीफ़ करते हैं, झूठी तारीफ़ करते हैं और कुछ नहीं। अब आप ये देखें मेरे झुमके कैसे लग रहे हैं खूबसूरत से। और इसके साथ मैं पहनने वाली हूँ खुद से। चलिए, मेरी शॉल भी आ गई और ये है मेरे खुद से। इनको मैंने कहा खुद से अच्छे लग रहे हैं या वो पहनूँ दूसरी हील, या खुद से ज़्यादा अच्छे लग। खुद से ज़्यादा अच्छा लग। ऊँचा करूँ, नीचा करूँ, क्या करूँ? अब शॉल तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, पहन भी सकते हैं। बाहर पहन के गए, लोगों ने कहा ना आंटी तो पागल हो गई, लग रहा पूरी पागल हो गई, क्योंकि विंटर चला गया तो हूँ शॉल काट ली आंटी ने। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये स्टाइल बना के रखा हुआ था और पहना ही नहीं, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद टाइम ही नहीं मिला कहीं जाने में। तो ये है जी मेरा लुक जाने का बाहर। और ये है मेरी ज्वेलरी, देखिए कितनी खूबसूरत सी मेरी ज्वेलरी लग रही है। और बस इसी तरह मैं तैयार हुई हूँ। लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जब अपने आप को देखा तो मैं इस तरह नेबर के घर नहीं जाने वाली। वो मैं सिंपल रॉ सिल्क का जो सूट है वो पहन के जाऊँगी। लेकिन आप बताएं कि मेरी गेट रेडी वीडियो आपको कैसी लगी। उम्मीद है कि आपने कुछ टूटे फूटे इसमें सीख लिए होंगे। मिस इधर की उधर, उधर की इधर, मुझे आता तो नहीं है मेकअप की, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। और प्लस कमेंट ज़रूर करें कि मेरी लिपस्टिक डार्क कैसी लग रही है, क्योंकि मैं डार्क लिपस्टिक लगाती नहीं, सिर्फ आप लोगों के लिए लगाई। अब नेबर के घर जाते हुए भी ये उतार देनी है मैंने, और सब कुछ उतार के फिर जाना है, ऐसे नहीं जाना। तो चलें, बस यही है मेरे लोग। चलें, नेबर्स के घर जा रहे हैं चेंज करके। और अगर वहाँ पे मुझे लगता है कि वो थोड़े से पर्दे वाले हैं तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, लेकिन अगर हो सकी तो मैं आपकी वीडियो बनाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।